अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबके ज़हन में बहुत दिनों से चल रहा है। आपने हाल ही में पाकिस्तान में आए सैलाब, ज़लज़ले और बड़े-बड़े तूफ़ान देखे होंगे। अक्सर लोग इनको सिर्फ़ कुदरती आफ़ात या क्लाइमेट चेंज का नतीजा समझते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ़ कुदरती आफ़ात या इनके पीछे कोई गहरा पैगाम छुपा है? हदीस में बताया गया है कि क़यामत से पहले ऐसी आफ़ातें आएँगी, तो सवाल ये है कि हम इन निशानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब ये आफ़ातें आती हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इनको सिर्फ़ साइंस की नज़र से देखते हैं, वो कहेंगे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इसलिए सैलाब आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी सच है, लेकिन ये बात आधी सच है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो जानते हैं कि ये तमाम वाक़यात अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, एक वार्निंग है। ये निशानी हमें ये बताती है कि अल्लाह हमारे अमाल से खुश नहीं है। ये है क़यामत की निशानियाँ। इस्लाम में कई जगह क़यामत की निशानियों का ज़िक्र किया गया है। डॉक्टर इसरार अहमद, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने भी किया था कि अब क़यामत बहुत करीब है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक लोग माले गनीमत को अपनी ज़ातो दौलत ना समझ लें और दीन के इल्म से दूर ना हो जाएं। आज हम देखें तो ये निशानियाँ कितनी साफ नज़र आती हैं। लोग पैसों के पीछे पागल हैं और दीनी तालीम से भी महरूम हैं। ऐसो टेक्नोलॉजी को हमने शिर्क समझ लिया है, जबकि कुरान में बार-बार सोचना और इल्म हासिल करना सिखाया गया है। हम लोग तजारती सिस्टम की मुखालफत करते हैं, लेकिन उसी सिस्टम को हिस्सा भी बनाया हुआ है। हम सोशल मीडिया पर केएफसी और मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं? हम उसी यूट्यूब पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं जो उसी सिस्टम का हिस्सा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, हमें असल में अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमें इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना होगा ताकि हम किसी और के मुताज ना हो सकें। आप लोग जंग कबीर की मिसाल ही देख लें। 313 सहाबा थे और उनके पास पूरे हथियार भी ना थे, लेकिन वो अपने साथ जान और माल साथ लेके गए। उन्होंने सिर्फ दुआ नहीं की, उनके पास माल भी थे। आज हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। सिर्फ दुआओं से बात नहीं बनेगी, हमें अपने आप को तगीर करना होगा, इल्म हासिल करना होगा और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना होगा। तभी हम अल्लाह की मदद के हकदार बनेंगे। याद रखें, हर इंसान के लिए उसकी मौत ही उसकी क़यामत है और हर कौम और हर उम्मत का ज़वाल भी उसी की क़यामत होता है। अगर हम वाक़ई अपनी उम्मत को मुस्तक़बिल बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें दीन और दुनियावी इल्म दोनों पर तवज्जो देनी होगी। हमें सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों को समझना नहीं, बल्कि उनसे बचने के लिए अमाल भी करना होगा। तो चलिए, आज से हम एक अहद करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे और उस पर तवज्जो देंगे और कुरान के अहकामात पर अमल करेंगे। अगर आप ये वादा करते हैं, तो क़यामत आपके लिए बहुत ईज़ी बन जाएगी, कब्र का अज़ाब आपसे हट जाएगा। और जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया, जापान में जो सैलाब आ रहे हैं, उसकी भी वजह यही है। बुराइयाँ बहुत आम होती जा रही हैं, लेकिन आप वादा करें आप इन सब पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।